बच्चे और बच्चियों, ये बड़े ही सौभाग्य से नर नारियों को सबको यह अवसर मिला। आज आप सच्चे मालिक की उस प्रभु की चर्चा आज सुन रहे हैं। बहुत मुद्दा तो समय गुजर गया कि आपको पता नहीं। तो वो ऐसा मालिक जिसके एक एक रोम में कितने सूरज चांद प्रकाश करते हों, तो उस रोमों की कोई क्या व्याख्या, क्या वर्णन करेगा। अरे ये तो आपका सूरज एक एक है, ये तो कुछ नहीं है। ऐसे देश के, निर्मल देश के, उज्जवल देश के, अमृत के सागर देश के ज्ञान और शक्ति के अथाह भंडार सागर में रहते थे, और वहां से यहाँ परदेश में आए हो। ये पराया देश है, अपना देश नहीं है। क्योंकि अपना भरपूर सुख का सागर, अमृत का सागर, ज्ञान और शक्ति का सागर, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। और मालिक का दीदार और दर्शन। सब जीवात्माएं इतने लंबे चौड़े सागर में, लेकिन उनके कोई एक आंख है, अनेकों आंख। जब मालिक के अनेकों आंख है तो वहाँ जो जीवात्माएं जो उनमें रहती हैं, सुनते हैं, वो अनेकों आंख वाली। कितनी तो अरब खरब, यानी ऐसी लंबी चौड़ी आंख की अरब खरब दूर का वहीं से बैठ के दिखाई देता है। ऐसे देश के आपकी आंख इतनी लंबी चौड़ी थी, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उतारे तो आपकी शक्ति को कमजोर किया, आपके प्रकाश को कमजोर किया, आपके ज्ञान को कम किया, आपके आनंद को कम किया। ऐसे धीरे धीरे उतार करके जब आपको लाया गया यहाँ, तो बिल्कुल कम हो गए। टिमटमाता हुआ एक छोटा सा, जैसे घर में दिया जलाते हो, ऐसे ही जीवात्माओं का हाल हो गया इन सबका। और दोनों आंखों के पीछे सबको बैठा दिया। जब लाए मनुष्य शरीर में तो सबको बैठाया, और जब बैठा दिया तो कोई आपके अंतःकरण पर कोई गंदगी, यानी पाप पुण्य की नहीं थी, अच्छे बुरे की नहीं थी, क्योंकि न्याय अन्याय था नहीं, सत्य था नहीं। ये सब कोई घटना नहीं थी, किसी को तकलीफ देने की, पीड़ा देने की कोई बात नहीं थी। सबके सब आए, और उस समय पर आँख निर्मल थी, कान निर्मल थे, नाक निर्मल थी, तो सब के सब वापस से अपने देश के लिए लौट गए। आए गए, मालिक ने कहा तुम कैसे आ गए, हमने भेजा था। कि मालिक वहाँ कोई रोक टोक तो थी नहीं, आपने भेजा था तो हम नाम से उतर के गए, और आपने कहा था नाम मत छोड़ना, तो मैं मतलब यह है कि आपने कहा फिर अपने देश में आ जाओगे, तो वहाँ नाम तो छोड़ा नहीं, और गए तो मैं आपके दर्शन के लिए आ गया। कहे सब बहुत किया, अच्छा किया, आ गए। अब वो आए और जाए, वहाँ आए जाए, तो ये तो जो देश है ये काल का देश है। ये अपना देश तो नहीं, अपना देश तो दयाल का देश है, रहमान का। वहाँ दया दया है, दूसरा और कोई काम नहीं, रहम ही रहम है। और काल के देश में रहम नहीं है, यहाँ दया नहीं है। तो आप काल के देश में आए, तो काल कब से आया? पहले तो सभी दयालु थे। ये जितने भी ऊपर से आए थे, ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 16 बच्चे जो मालिक ने भेजे थे, तब तो सब दयालु थे। क्योंकि उस समय तो कोई झंझट झगड़ा था नहीं किसी तरह का, सब लोग प्रेम से रहते थे, लाए थे प्रेम से रहते थे। उनका भी दीदार दर्शन और अपने मालिक का भी जाके करते थे, तो कोई बात वैसी थी नहीं। लेकिन वो इनको मालूम नहीं था, तो ये सब वापस हो गए। जितने इस मनुष्य शरीर में भेजे सब वापस। वो तो एक घड़ा भर के, ऐसा बड़ा घड़ा भर के एक एक दे दिया, तो उसमें तो अपार जीवात्माएं रुए हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा करके ले आए मनुष्य शरीर। ऐसे नहीं, एक शरीर ये स्थूल है आपका,
जो ये शरीर आपको दिया है मृतलोक में स्थूल है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाला मिलाकर और तब आपको इसमें बैठाया। इसके ऊपर में ये नहीं है तो स्वर्ग और वैकुंठ में लिंग शरीर है। तो वहाँ कौन सा मसाला है? 10 इंद्रियां और चतुर्थंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो 10 और 4 14 और रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण 3 ये हो गए और 14 वो 17 तत्वों का लिंग शरीर है। स्वर्ग में वैकुंठ में सब लिंगी शरीर है। तो वहाँ जीवात्मा इससे बारीक पर्दे में बैठी है। और वो लिंग शरीर में वहाँ उसका कार्य हो रहा, क्योंकि वो तो मतलब ये है कि लिंग शरीर है, स्थूल नहीं है। तो स्थूल तो ये है जड़, और ऊपर में चेतनता झलकती है, ऐसा मालूम होता है रोशन है। और आनंद मालूम होता है सुखमय, लेकिन उतना नहीं, सुगंधी भी बहुत है। स्वर्ग की वैकुंठ की सुगंधी एक सुई की नोक यानी बोर करके उसमें से ले आओ और इस सागर में डाल दो तो सब खारा पानी बदल के सब सुगंधित हो जाएगा, इतनी वहाँ सुगंधी है। तो इस शरीर में तो रखा आपके लिए भोजन, ये जड़ शरीर था, खाना पीना अनाज सब्जी फल दूध के ये सब कुछ, इससे इसको रख सकते हो आप। अगर नहीं खा तो सुख साख के खत्म हो जाएगा, फिर जीवात्मा इसमें से निकल जाएगी। तो इसलिए वो ये चीजें देना। अब वहाँ ऊपर में जो लिंग शरीर उसमें ये भोजन नहीं है, न अनाज है, न फल है, न फूल है, न दूध है, न घी है, न पानी है, न ये हवा है, न ये अग्नि है, ये सब कुछ नहीं। वो तो लिंग शरीर है। तो 10 इंद्रियां हैं, 4 चतुर्थंताकरण मन बुद्धि चित्त और जो तो उसमें भोजन, उसमें जीवात्मा किससे कैसे टिकेगी? तो सुगंधी लेती है, इतनी सुगंधी है उसी से पेट भर जाता है उसी। तो यहाँ पर उसने एक योनि रखी है लिंग शरीर की, प्रेत योनि, यहाँ रखी है, यहाँ मृत्यु लोग। तो जैसे कोई मृत्यु हो गई, पानी में डूब गया, कोई मारा गया, आपने मार दिया उसको, मार दिया उसको, तो ये सब के सब पहले प्रेत योनि में जाएंगे। तो जितनी आई उनकी बाकी वालों के, आज उसकी 20 वर्ष उम्र है, आपने किसी को मार दिया और 50 वर्ष की उम्र थी, तो 20 वर्ष में आपने मारा तो 30 वर्ष प्रेत योनि में रहेगा। ये सबका हाल है। किसी पशु को मारो, पंछी को मारो, किसी जानवर को या जल के जीवों किसी को भी मारिए, तो जितनी बाकी उनकी उम्र है, जैसे मतलब ये है कि 15 साल हो गए, अभी 5 साल, तो 5 साल प्रेत योनि में सबको रहना। अकाल मृत्यु सबको प्रेत योनि में रहना, कोई भी हो, लड़का हो, बच्ची हो, राजा हो, रैयत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जब प्रेत योनि में तो जब ये अकाल मृत्यु हो गया, जहर खा लो, तो सब प्रेत योनि में चले जाएंगे। और एक प्रेत योनि सजा भी होती है, जो आपने कर्म किया तो उसको प्रेत योनि में। तो प्रेत योनि का क्या है कि पेट बहुत बड़ा और सुई की नोक होती है, उससे भी बहुत छोटा मुख, तो चावल नहीं खा सकता है, मतलब कोई रोटी नहीं खा सकता है, कोई दूध नहीं पी सकता। तो अब रोता और चिल्लाता है, तो कभी इसको लग गया, कभी उसको लग गया, कभी उसको लग गया, कभी उसको लग गया, प्रेत योनि। तो उसमें ऐसा भी होता है, जब सजा मिलती है तो 200 वर्ष रहना, किसी को 100 वर्ष का कर दिया, किसी को 5 वर्ष का प्रेत रहो, किसी को 1000 वर्ष का कर दिया प्रेत योनि में। तो कर्मानुसार अब वो लिंग शरीर वो अलग है, स्वर्ग और वैकुंठ का उसमें। तो उसमें मतलब बहुत सुंदरता है, बहुत खुशबू है, बहुत चमकदार है। और ये मुकुट वगैरह बहुत ही अच्छा, तुम ऐसे मुकुट देखने को कहीं नहीं मिलते हैं। और जैसे हीरे, तो हीरे क्या चमकते, कुछ नहीं चमकते, वो इतना चमकदार है जो मुकुट वगैरह है उनका। और आंखें इतनी तेज मतलब है, और सुंदर रूप बहुत सुंदर है, अति सुंदर। उस स्वर्ग वैकुंठ में लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ लिंग शरीर में। अब वहाँ सुगंधी है, बहुत सुगंधी, बहुत ज़्यादा।
वहाँ जितने भी हैं वो सब सुगंधी सब चीजें, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े बाग, यानी जैसे तुम्हारा सारा संसार वहाँ एक एक बाग है। ऐसे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल कि उसमें जाओ तो तार हो जाओ बिल्कुल एकदम। फिर यह इच्छा नहीं होती है कि हम मतलब नीचे जाएं ऊपर जाएं, वो कुछ नहीं। तो महात्मा होते कहते भाई यहाँ कुछ नहीं है, ये भी भूल भुलैया का स्थान बना रखा है, आगे चलो। तो आगे क्या है, जब ऊपर गए तो वहां सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चार तो जो गए, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच, ये तो 9 तत्वों का शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसको सूक्ष्म ही कहते हैं। तो उसमें ये सुगंधी तो बहुत है, यानी स्वर्ग और वैकुंठ में कुछ सुगंधी नहीं, वहां तो बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। अगर सुगंधी वहां मिलेगी तो आप उसमें रह नहीं सकते। भोजन वहां है प्रकाश का, नूर का, नूर प्रकाश का। प्रकाश मिलेगा तो वहां जीवित रहेंगे, प्रकाश नहीं मिलेगा तो नहीं रह सकते। अलग अलग शरीरों में अलग अलग भोजन है, इस दो शरीर में अलग है, इन शरीर में अलग। अब जब ऊपर जाओगे ब्रह्म के स्थान पर तो वहां 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस, बस ये। तो अब जब ऊपर जाओगे तो वहां भोजन ये नहीं है ना, आपका ये भोजन है ये जो खाते पीते और फल फूल अनाज, और ना वो सुगंधी का भोजन और ना वो प्रकाश का। तो वहां भोजन किस कैसे हो, जीवात्मा है में रहेंगे कारण शरीर में, तो वहां प्रकाश शब्द का भोजन है। शब्द पूरे के पूरे मंडल में घराघोर शब्द है, आवाज साउंड है, उसका भोजन, उसका आहार करती है। और जब उसके पार उतर जाए तो शरीर स्वयं ही जीवात्मा, ये रूप जो है स्वयं ही, ये सोल है स्वयं ही, मतलब ये है कि ये शब्द का रूप है, स्वयं ही दूसरों को खुराक देती है। तो देखिए मतलब ये किस तरह से उसकी सब चीज को कम किया कि ला करके ऊपर से और धीरे धीरे करके प्रकाश और ज्ञान, और मतलब यह है कि इस शक्ति को इसको कम किया, तब तो यहाँ रह सकती है। अगर कम करे वो रहे तो इसमें प्रकाश बहुत है। इसमें प्रकाश जब तक ये ईश्वर के स्थान पर और ऊपर रहती है, उससे ज्यादा तो इसी में प्रकाश है जो दोनों आंखों के पीछे बैठी। वो तो शरीरों में बंद करके कारण शरीर में उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को और उसकी शक्ति को कम किया, तब जाकर के उस शरीर में बैठा सकते, ऐसे नहीं। और मतलब ये जब नीचे उतारा तो नहीं का बंद करेंगे तो फिर बैठ नहीं सकते। वो तो शक्ति को जब तो फिर उन्होंने दिया सूक्ष्म शरीर, तो उसमें उसको उसके प्रकाश को कम कर दिया, शक्ति ज्ञान को कम कर दिया, सब चीज को कम किया है। अब नीचे ले आए लिंग लोक में, तो उसमें करके उसमें कम कर दिया। हम मृत्यु लोक ले आए तो एक जर्रा, उसके लाख टुकड़े कर दो, उससे भी छोटी है ये जीवात्मा, ये रूप, ये सूरत जो तुम्हारे दोनों आंखें पीछे बैठी। इसलिए वो कोई एक्सरे में भी नहीं आ सकती, कोई किसी तरह फोटो में नहीं आ सकती, वो इतनी छोटी है। लेकिन संतों महात्माओं ने इसको बरामद कर लिया, इसको जान लिया कि कितनी छोटी और कहाँ पर बैठी है और कैसे निकाली जा सकती है, कैसे वापस लौट करके अपनी शक्ति को धारण कर, उनको मालूम है। तो असली बात तो यह है कि आप जहाँ आए हो तो परदेश है, और ये सब तब इच्छा करते हैं मालिक से, तब किया है, आराधना की है, तो मालिक खुश हो गया तो उससे मांग करके आपको ले आए। मसाला तो मालिक की मौज मर्जी थी, उन्होंने पहले उतार दिया, लोक और मंडल तो उन्होंने पहले से बना दिया, लेकिन यहाँ कोई रचना नहीं थी। खाली खाका बना हुआ था, खड़ा खाका, खाली अंधेरा था, धुंधुकार, इसमें कुछ नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, बिल्कुल जैसे कमरा बना दो और उसमें कोई लाइट या कोई मतलब तो अंधेरा रहेगा, जिनको भी अंधेरा, रात को भी अंधेरा। तो धुंधुकार था, धुंधुकार का मतलब है बिल्कुल बचा हुआ अंधेरा, और न कोई सूरज था, न कोई चांद, न कोई तारे थे। यह तो सब बना के खाका था। बाद में उन्होंने 16 बच्चों को भेजा, तो उन्होंने
भेज दिया। तो उन्होंने उनकी तपस्या की अपने अपने स्थान पर कि भाई हमने लोग बहुत से लोग बना दिए, मंडल बना दिए, अनंतो ब्रह्मांड बनाए, तुम जाओ देखो जा करके। तो इनको सबको मालूम हो गया कि हमको देश निकाला कर देंगे। बाकी वहाँ तो सबको बोध है, वहाँ तो सब चीज का गान है कि मालिक की क्या इच्छा हो रही है, मालिक क्या चाहता है। तो वहाँ तो है कि बनाया इसीलिए कि कोई नया विस्तार करना चाहते हैं, तब ऐसा। तो इनको भेज दिया नीचे। अब उन्होंने भेजा तो मतलब ये, लेकिन वापस जाने के लिए कोई आधार नहीं रखा, नीचे उतार दिया। आप ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल एकदम से अलग किया। उस देश में जा ही नहीं सकते। तो ईश्वर भी नहीं जा सकता और ब्रह्म भी नहीं जा सकते और पार ब्रह्म भी नहीं जा सकते, और मतलब जो 16 के 16 उनमें से कोई नहीं जा सकता। आपके लिए जब उन्होंने दान में दिया तो आपको सुविधा रखी कि तुम हम उतारते हैं तो नाम को मत छोड़ना, वहां नीचे जब जाना तो नाम पकड़े रहना। नाम नहीं छोड़ोगे तो हमारे पास वापस आ जाओगे अपने देश में। नाम छोड़ दिया तो हमने दान में दे दिया है, हमने खैरात में दिया उसकी सेवा के एवज में, तो दे दिया है, तुम जाओ। और अब तो हम दे चुके तुमको, तो हमने उसके लिए रास्ता रखा है। ऐसा नहीं है, तो उनको समझा दिया कि भाई इनको तकलीफ मत देना, आराम से रखना। तो तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, जब ले आए थे तो बहुत समय थे, कितने युग और कल बीत गए तो कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों सब वापस आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, समय पूरा हुआ सब वापस चले गए अपने देश में, अपने घर। क्योंकि वो तो मतलब ये अथाह सागर है, ये तो अथाह सागर नहीं है, ये तो बहुत सागर है। बहुत सागर उसको कहते हैं जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, बस ये है। यहाँ तो ये बहुत सागर है। और वो आपका देश मतलब ये है कि वो तो इससे परे, वो तो अखंड सागर है, अथाई अचल है, कभी चलता बढ़ता नहीं आता है। तो आपने उस देश को छोड़ा, यहाँ आ गए। अब आपको ये पता चला कि हाँ कोई देश है हमारा। रास्ता तो उनसे मिलेगा जो जानते रास्ता। तो पहले तो सब जानते थे, जितनी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आए थे सब रास्ता जानते थे, सबके आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, और सबके नाक, कोई रास्ता बताने जो तो खुले था। सब आए थे आँख खुल के, आप आँख खुली आए और कान खुले आए और नाक खुले आए। और जब यहाँ बैठे तो कोई आपके ऊपर गंदगी नहीं थी, तो आपको सब दिखाई देता। जलम में गर्म में आँख खुली थी तो सब आप देखते थे माँ के घर में, और वहाँ सब सुनते थे, सब आवाज सब सुनते थे, देववाणी सब सुनते थे, उसकी आकाशवाणी सब सुनते थे सब। और जब बाहर आए तब तो फिर कोई बात ही नहीं, संयोग जोगी सब वैज्ञानिक सबके सब। यदि उस आवाज को पकड़ के चढ़ गए, आँख खुली से देखते जा रहे हो तो पकड़ के चढ़ते जा रहे हो, और सुगंधी लेते जाते हो। सुगंधी तो ऊपर में बहुत है, लेकिन सबका अलग अलग शरीर में भोजन है। हाँ, तो मतलब चढ़ के लौट गया। समय पूरा हुआ, सब लौट गए। सब जितने भी आए थे मनुष्य में, कोई बच्चा बच्ची यहाँ बचा नहीं, सब गए। तो फिर और खेप लाए थे, तो भंडार दिया था एक घड़े में, एक घड़े में अथाह भंडार था जीवात्माओं का, रूहों का। तो उसको दान में दिया, सबको दिया एक एक घड़ा। अब उन्होंने कहा कि अच्छा हम दूसरी खेप लाते हैं, तो मनुष्य शरीर में फिर लाए। उसी तरह से घड़ा बनाया जैसा उन्होंने बनाया कल, तो ले आए। तो ये मतलब ये है कि फिर यहाँ तो तब भी उनकी आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले थे। रास्ता तो गर्मी में दिखाई देता था और सुनाई देता था। जैसे बाहर आए तो संयोग जोगी सब विज्ञानी साहब के साथ। उस समय तो किसी की गुरु की जरूरत नहीं थी, उस समय तो आप मतलब ये स्वयं ही सबके सब गुरु थे, और सबके सब वहीं जाते थे। एक ही गुरु वो था, वो जो मालिक है वो सबका गुरु था, वो बैठा था। उसी को अनामी कहते हैं, मतलब उसी को अपार कहते हैं। अनाम कहते हैं जिसका कोई नाम ना हो, अपार कहते हैं जिसका कोई धाम ना हो। और धाम भी है लेकिन आप कह नहीं सकते हो, रूप भी है तो आप कह नहीं सकते हो, इसलिए वो अनाम। पहले भी था भी अनाम है। और संतों महात्मा जो आए, फकीर आए, उन्होंने भी कहा वो अनाम है। अब उसका किसी नाम से भी आप जो भी प्यार करो, नाम से कबूल कर लो कि हम इसी नाम से काम करेंगे, तो आपके पास पहुंचाने का किसी नाम से भी काम कर दे, इसमें क्या। तो इसलिए आपको अब भनक पड़ी है कि हमारा देश कहीं और है, यहाँ फंस गए आकर के। तो यहाँ फंस है, जब तमाम चले गए
अरे इतनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आके वापस लौट गई अपने देश में, अपने अपने मतलब ये वतन में, एक कागजों पर उसकी गिनती नहीं है। तब इनको ये चिंता हुई कि भाई ये तो हम मांग के आए थे, मालिक ने हमको खुशी में दे दिया था और कहा कि इनको तकलीफ मत देना, तो मैंने तो कोई तकलीफ दी नहीं इनको, और ये वापस जा रहे तो अब तो आ नहीं रहे उनमें से कोई, तो चले गए। जब तक समय रहा तब तक तो पूरा किया है, और समय पूरा हुआ तो चले गए, अब लौट के नहीं आए। तो इतनी जब निकल गए ये सब, तो ये सब चली जाएंगे तो हम प्रायश्चित करेंगे। सबसे बड़ी फिक्र ये और ये चिंता हुई। तो इन्होंने ये सोचा कि अब ऐसा किया जाए कि इनको रोकने का प्रबंध करो, तब वो रोकने का प्रबंध करेंगे, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। रोकने का भी प्रबंध करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले विधान बनाया मृतलोक का, कि भाई हमारा मृतलोक का विधान है और इसके अनुकूल आप सब काम करना। तो मैं इसका अपने विधान के अनुकूल काम करोगे तो मैं उसका फल दूंगा, यहाँ का, वहां का नहीं, क्योंकि वो तो वहां का रास्ता ही बंद करना चाहते ताकि कोई न जाए, तभी तो राज होगा। नहीं तो अगर चले जाएंगे तो राज किस पर करेंगे, क्योंकि ये तो जीवात्मा, बाकी तो सब जो बनाया उसको तो मैंने कल आप तब तो कोई भाव पूर्ण अच्छा बुरा, कोई गंदगी, कोई कूड़ा कचरा किसी तरह का यहाँ था नहीं। अंतःकरण आप विधान बना दिया और आपको स्वेच्छा आकार दे दिया, अपनी अपनी इच्छा जो चाहो कर दो। तो मृत लोग का कर्म है ये शारीरिक, तो कहा कि भाई बुरा है या अच्छा है, ये सत्य है, ये सत्य है, न्याय अन्याय, जो कुछ भी करोगे मृत लोग का कर्म है। तो यहाँ विधान के अनुसार जो कर्म करोगे तुमको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, लिखा पड़ी भाई तुमने कितना कर्म अच्छा किया, कितना बुरा किया, तो उसकी फिर मैं सजा दूंगा। तभी तो कहते हैं काल रूप में सबका भाई हूं मैं, किसी का दोस्त उत्पन्न नहीं, सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ। तो आप आज भनक पड़ी है आपको कि भाई हमारा घर वहां तो यहाँ पड़े हुए, तो आप कैद खाने में पड़े हो, ये जेल खाना है, ये मनुष्य शरीर भी जेल खाना है इसमें। लेकिन इसमें आपको आजादी ये दी है कि तुम चाहो कि जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है तो इसको जगा करके ले जाओ, हम नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं रोकेंगे, अगर हम रोकेंगे तब तो हमारे ऊपर मालिक नाराज हो जाएगा, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हमारे देश का जो नियम है उसका अधिकार आपको दे दिया, उसके खिलाफ आप काम करोगे तो फिर ये आपके लिए बंधन होगा, वही पाप पुण्य अच्छा बुरा। तो ये आपका अंतःकरण है, ये ऊपर शरीर के नाके के ऊपर में अंतःकरण, शरीर के अंदर नहीं, न नाक में, न आँख में, न कान में, न मुंह में, न इधर है, न कहीं, न गुदे में नहीं है, इंद्रिय में नहीं, द्वार में, ये ऊपर है, आकाश के ऊपर है अंतःकरण। तो ये आकाश तो मतलब ये है कि दो आंखों का है, और जीवात्मा आकाश के ऊपर बैठी है, नाके पर बैठी है, शरीर में नहीं, शरीर में तो है ही नहीं, ये शरीर में जो वो नाके में बैठी हुई बनती है। अब उसके साथ मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार है, ये सब चीजें उसको दे रखी है। तो ये बताए, और उसी के चारों तरफ मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को बैठा दिया कि घेराघेरी करते रहना। तो इधर से बैठे तो चारों तरफ घेरे हुए हैं, तो ये इधर उधर का पर्दा इकट्ठा करके यहाँ चढ़ाते हैं। इधर देखो, यहाँ ऊपर में ला देंगे, जो भी कर्म करेंगे अच्छा बुरा तो ये करेंगे, पर्दा यहाँ जमा करेंगे, चढ़ाएंगे, पाप है पुण्य है, हिंसा है और अहिंसा जो कुछ कर, ये सब चढ़ता गया तो अब रास्ता आपका और अंधेरा हो गया, आपका नाम छूट गया, आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक सुगंधी आप ले नहीं पाते हो। और ये है तो अब ये है कि अल्प क्षणिक, अल्प मतलब है क्षणिक चीज आपको मिलती है, क्षणिक स्वाद, क्षणिक आँख से देखना है, सर सुगंधी है, क्षणिक जो कुछ भी है सब क्षणिक है, क्योंकि वो तो धार छूट गई, उससे तो अलग संबंध टूट गया,
अब वो है नहीं, तो जिससे सब खुराक मिलती थी तो अमृत भी पीने को मिलता था उसी से, तभी तो आपका काम था। तो अस्थाई चीज थी वो, अस्थाई ज्ञान था, अस्थाई आनंद था, अस्थाई प्रकाश था, सब कुछ अस्थाई था। लेकिन छूट गया, आप बारे बारे फिरते हो, बस ये भटक गए। अब भटकने के कारण जो भी मिला उसने और भटका दिया, और वो मिला तो उसने भटका दिया, वो मिला तो उसने भटका दिया, वो मिला। जितने मिले अंधे उन्होंने सब जगह आपको भटका दिया। तुम पूरे में जाओ, उसको दुआ दौड़ते रहो कि वहाँ भगवान है, उसका दर्शन करो। वहाँ नहीं है तो उसने कहा नहीं, वो पश्चिम में मिलेगा, दरवाजे वहाँ कहाँ मिलेगा, वहाँ तो दरवाजा नहीं, वो तो चीज जड़ है। अगर इस शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये तो जड़ है, ये पड़ा हुआ तो इसमें कहाँ है, इसमें तो मिलेगा नहीं, तो चीज जड़ है। तो क्या पहाड़ भी जड़ है और पानी भी जड़ है, सब चीजें जड़ है, तो उसमें तो मिलने वाला नहीं है। वो तो इधर है, चेतन तो यहाँ बैठा हुआ, उसमें तो आँख इधर है, कान भी इधर है। आप इधर में अपनी चीज को खोलो, आँख और कान को, तो नूर 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 यानी प्रकाश का मतलब भंडार आपको मिलने लगे। तो वो तो आपने मतलब ये किसी से पूछा भी नहीं, और अब इसमें फंस गया कर। अब ये लेन देन है कर्मों का, उसने तुमको दिया, उसने लिया, उसको दिया, उसने लिया, तुमने उससे बेईमानी की, उससे किया तो उसको दुखा हो गया, उसको तकलीफ हो गई तो उसको मार दिया, तुमने उसको मार दिया, वो उसको मार रहा। इस तरह से लेन देन, एक दूसरे का कर्म कर्जा, अब ये सब लेना है। तो लेने देने का तो वो हिसाब करने वाला है, वो वहाँ हिसाब करेगा जो आपका लिखा पड़ा सब कुछ, और वहाँ जो छपा हुआ, वहाँ जो न्यायाधीश है वो हिसाब करेगा कि तुमने सुख कितना किया, उधर कितना किया, वो मतलब सजा देगा। आपने तो लेन देन सब चढ़ा लिया अपने ऊपर में, तो आज ले ये होगा, इसको देव उसको लो, बस यही है। इसी को भोगने के लिए तो आपको योजना बनाई कि चलो तुम्हारा वहाँ वसूल करेंगे चारों खानों में, पशु पक्षियों मार करके और तुमको ठीक करेंगे, वहाँ लेंगे अपना। असली है तो आप तो इस भेद को जानते नहीं। सीधा रास्ता था मनुष्य मंदिर में, यहाँ से किसी को पूछते कि भाई मालिक के पास, गुरु के पास से कोई जानकार मिल जाता, आपने पूछना बंद कर दिया। तीर्थों का मतलब यही था कि वहाँ जाओ, किसी महात्मा की खोज करो, अगर मिल जाए उनका तो उनके पास जो चीज है वो तो कहेंगे ही, अगर उनके पास नहीं है तो कुछ नहीं कहेगा। जिसके पास जो चीज हो तो बताएगा कि हमारे पास हीरा है, किसी को लेना है ले जाओ, समझ गया, और हमारे पास सोना है तो जिसको चाहिए ले जाओ। अब जिसकी दुकान में नहीं होगा वो क्या कहेगा, तो कहेगा हमारे यहाँ अनाज है, हमारे यहाँ एक कपड़ा बिकता है। तो मतलब ये, अब आपकी तो चॉइस नहीं है, यानी उसकी इच्छा नहीं है आपकी। अगर आप किसी से आते हैं भाई हम अपना आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण चाहते हैं, प्रभु का दर्शन, तो खोज करते कोई मिल जाता, वो तो आपने बंद कर दिया। आप ऐसे ही भटका खाते रहे, उम्र खत्म हो गई, भरपूर खत्म हो गया शरीर। अब ये पुराना हो गया शरीर और मसाला इतना पुराना। अब आपके घर में बच्चे कहते हैं अरे मर जाए किसी तरह, ये मर जाए तो बहुत अच्छा हो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े सेठ थे, उनकी देवी जी थी, उनके 4 बच्चे थे। तो सेठ जी अचानक में मतलब ये है कि जब समय आया तो चल दिए। अब किसी को मालूम थोड़ी कब जाएंगे, उनको ही नहीं मालूम, तो चल दिए। लेकिन धन खूब छोड़ के गए। तो देवी के पास मतलब ये कि वो सब खजाना था, तो लड़कों को उसने खूब फोटा कि देखो बच्चे, अब तुमको किसी तरह से तकलीफ रहे कि पिताजी रख गए और हम तुमको दिए देते, तो उनको बांट दिया, खूब अपना कारोबार करने लगे। अब लड़कों ने आपस में बात की कि ये बुढ़िया है, तो मतलब ये किस लिए रखे हुए, जिसमें जो कुछ हो हम लोगों को दे दे। अब लड़कों ने आपस में बात की कि ये बुढ़िया है, तो मतलब ये किस लिए रखे हुए, जिसमें जो कुछ हो हम लोगों को दे दे। अब उनको ये हुआ कि क्यों रखे, अरे भाई तुम्हारे पास तो बहुत है, उसने इतना बांटा है कि तुम रख नहीं सकते, फिर कारोबार करो उससे मतलब अपना। लेकिन उनको यह होगा क्यों रखे हुए, वो हमको दे देते। अच्छा, घर में जो और लोग आए, जैसे बहुएं आई, उन्होंने कोई सलाह दी होगी कि ले लो बुढ़िया से, क्यों ऐसे बर्तन में रखे हुए ऐसे, अरे
अरे भाई तुम्हारे पास कमी हो तब तो ठीक है, लेकिन कभी कुछ नहीं है, जबरदस्ती। तो बुढ़िया की उम्र हो गई करीब 80 से ऊपर, वो बीमार पड़ी। तो लड़कों ने सोचा कि बुढ़िया मर जाए तो ठीक रहेगा, तो हम लोग लेंगे। अब वो वैद्य एक आया, उसने दवा दे दी तो बुढ़िया ठीक हो गई, अच्छी हो गई। तो लड़के अफसोस करने लगे कि अगर तब वैद्य न बुलाते और दवा न देता तो बुढ़िया मर जाती। आप क्या करें, बुढ़िया अच्छी हो गई तो ये तो मरेगी नहीं, मर जाती है। अच्छा है तो तभी है कि तो अब वो कुछ समय के बाद फिर वो बुढ़िया बीमार पड़ी। तो लड़कों ने उसकी दवा नहीं की, न किसी वैद्य को बुलाया, तो बुढ़िया अचेत हो गई। तो लड़कों ने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, ऐसा मौका कभी आया नहीं कि अचेत हो गई, इसको होती नहीं रहा। तो जल्दी से उसने बांस मंगा करके और बांधे और टिकटी बना करके बुढ़िया को उसमें रखा, कपड़ा उड़ा दिया, बांध दिया। और सब मोहल्ले वालों के बुलाया तो सब जानते थे, अरे भाई सेठ बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता था, और उसकी घरवाली है तो वो भी मदद करती रहती थी, धन की कोई कमी नहीं थी। तो सब लोग आ गए, मोहल्ले के, गांव के, सबके सब बड़ा हजूम हुआ। तो लड़कों ने चारों ने कहा कि जो हम बोलेंगे उठाते समय वही तुम लोग सब बोला। तो जैसे उठा करके तो उन्होंने कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो सब लोग बोले कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। तो बुढ़िया बोली उठाते समय, अरे भाई मैं तो जिंदा हूं, तुम कहाँ लिए जा रहे हो? मैं तो जिंदा हूं, तुम कहाँ लिए जा रहे हो? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। जो बुढ़िया कहे तो सच है, और राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। अब उन्होंने ये शुरू कर दिया, यानी कोई सुनने ना पाए, वो सब लोग बोलते रहे, ये बोलते रहे, जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो मुक्त है। और ये कहते हुए सीधे ले गए, वहां ले गए जहाँ संतान भूमि थी, पहले से लकड़ियां तैयार करा दी, बुढ़िया को जिंदा उस पर रखा और आग लगा दी। बुढ़िया कहती रह गई, अरे बच्चों ये क्या कर रहे हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ। कहने लगे बुढ़िया है तो कहती है मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब तो राम नाम सत्य और सत्य बोलो मुक्त है। बुढ़िया फूक दिया। यहाँ तो ये हालत है, ये है। अब तो पहले तो कुछ अच्छा भी समय था जब ऐसा हुआ था, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो समय उस तरह का अच्छा और विचार विवेक है ही नहीं। तो बताइए क्या गुजर रही है सबके ऊपर, तो इसमें लग गए आप। सारा जितना भी धंधा, जितना भी आपकी शक्ति, जो कुछ भी है, सब इसमें कूड़े में लगाए थे। आप अपने लिए तो कुछ लगाते नहीं, इसमें लगाए थे तो इसमें मिलेगा आपको क्या? अरे सब इकट्ठा किया तुमने, बहुत मेहनत से तुमने अपनी जीवात्मा के लिए तो कुछ इकट्ठा किया नहीं है, शरीर के लिए। ये तो कूड़ा का शरीर ही कूड़ा है। इसमें से जब जीवात्मा निकाल दी तो तुरंत आप कहते हो 5 मिनट में जल्दी करो। अब ये यहाँ क्या इसकी जरूरत है? अब इस पर कपड़ा डालो तो बस कह लेंगे हाँ देखा, अब हमको डर लगता। घर वाले ही कहते हैं कि कपड़ा डालो और उसको दिखाने की क्या जरूरत, ले जाओ इसको। और कपड़ा डाल के ले गए। आप पहले सोचो तो एक कूड़ा है ये, इसको घर में रख सकते नहीं हो। ये तो अगर 48 घंटे तो क्या तो बदबू करेगा, इतना मोहल्ले का कोई आदमी मतलब गाँव का नहीं रह सकता। तो आपने अपना रसोई बना लिया, ले गया। अब वो जो कुछ कूड़ा इकट्ठा किया वो तेरे साथ गया, वो तो पड़ा, वो कूड़ा ही है और क्या। अरे मिट्टी को इकट्ठा किया, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे जवाहरात हो, कोई सामान, कूड़ा ही है। ये तो तुम्हारे साथ, ये तो इसके लिए था, तो इसके लिए काम मिलो। कौन मरा गया? जब तक रहो तब तक इसके काम लो, और पहले ही से उदास रहो, पहले ही से तुम्हारा अभाव रहे कि भाई ये तो हमारा नहीं, दूसरे का, वो तो अपना दे देगा। और हम जिसमें बैठे हुए वो भी उसका है, तो वो भी कहेगा हमारा ये दिए जाओ और ये हमारा सब यहाँ रख दो, इसको ले नहीं जा सकते, वो सब उतरवा लेगा। तो शरीर भी ले लेगा, सामान भी रखवा लेगा, और जो पहचानना, सुनना, समझना उसे रखवा लेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मृतलोक है, ये मौत का स्थान है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। चाहे राजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे और भी राजा हो, उससे क्या है, कितना भी धनी हो, यहाँ नहीं रह सकता। वो सब उसको यहाँ छोड़ करके तब यही चीज यही जाना।
अब हम लोग ये सोचते हैं क्या लेके जाएंगे, लड़के को ले जाएंगे, लड़की को ले जाएंगे, स्त्री को ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, उसको धन दौलत को, मकान को, सोना चांदी और जाने वाला कुछ भी, ये तुम्हारी भूल है ना। तो बाबा जी ये कहते हैं वे आए थे तुम मनुष्य मंदिर में जिस्मानी बेइज्जत में खुदा के दीदार के लिए तुमको भेजा गया था। वही अब की बार तुम मेहनत करके और अब की बार तुम अपनी आंख खोल करके और उसका दर्शन करो। पहले तो उनका दर्शन करो जिन्होंने फंसाया, पहले तो वही मिलेंगे। ईश्वर जी का पहले दर्शन होगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव उनका ही दर्शन होगा, और उनके लोग का जहाँ रहते उन्हीं का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन और उनके लोग का दर्शन। तो पहले तो मालिक तो बहुत देर में मिलेगा, वो तो पता महात्मा बताएंगे कि भाई तुमको वहां जाना, वहां है मालिक, यहाँ कहीं नहीं है। ये तो तुमको फंसाने वाले ले आए, तुमको फंसा देंगे। इसलिए तो कहते हैं रास्ता ये इधर से चलो, अंदर और बाहर दोनों तरफ रास्ता बताएंगे, तब ये जीवात्मा अपने घर जा सकता है। ऐसे जाएगा इसी में फंस करके और जोग उठा दे। कितने जोग बीत जाते हैं उसमें, नरकों में और 84 में कोई मनुष्य नहीं मिलता है। कोई तो हमने कल एक बात कही, उस पर ध्यान देना चाहिए कि जितने बैठे इनको किसी को मनुष्य नहीं मिलेगा, किसी को भी। आप तो कहते हो कि भाई हमने पुण्य किया, हमने ये किया, लेकिन जब उसके कागज में निकले, उसके वो जो कैमरा फोटो छपती है, जो आपका छप रहा है कर्म अच्छा बुरा, वो सब उसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। जब उसमें नहीं निकलेगा तो तुम्हारा तुमने पुण्य कैसे किया, तो कहेगा इसमें तो एक भी पुण्य नहीं है, यानी एक भी सब कर्म नहीं, एक भी नेक काम नहीं है, सब बद काम और ये सब पाप कर्म है। तो बात ये है, और तुम कहते हो हम पुण्य करते हैं, तो तुम अपनी समझ से करते हो जो कुछ करते हो। उसके यहाँ तो ये नहीं है, उसने तो बताया कि पुण्य ये है तो उसको करो। उसने क्या कहा कि सब जीवों पर रहम करो, सब रूहों पर रहम करो, यानी सब जीवों पर दया करो, रहम करो, और किसी भी जीव को, किसी भी रूह को सताओ मत, चाहे वो आदमी का हो, चाहे मतलब स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, किसी को नहीं, क्योंकि रूह तो यही है, इसी से निकाल के तो उसमें बन की गई कर्मानुसार। तो पशु बन गया, पंछी बन गया, जल का जीव और थल का जीव और ये रहने वाला हो, ऐसा ये तो बन गया। जीवात्मा तो यही है, और वही इसमें जो बुद्धि है, चित्त है, मन है, वो यही, प्राण भी यही है। तो आप ये बात तो समझना, तो कहते हैं जीवों पर दया करो और रूह पर रहम करो, ये साफ साफ कहा है। और सबने कहा, जो भी पैगंबर यहाँ आए, जो कुछ भी सारी शक्तियां आई, उन्होंने सबने कहा, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने अपना अपना कहा। अब ये तो समझने की बात है, अवतारी शक्तियां तो आती हैं। अब कोई आई स्वर्ग से, कोई आई वैकुंठ से, कोई आई ईश्वर के लोग से, तुम वही तो बताएंगे। तो उन्होंने अपना छुपा के रखा, आप भी बताया, क्योंकि उनको आदेश था कि ये बताना नहीं। वो तो संत जब आए कल युग में 700 वर्ष हुए तब से, तो उन्होंने रास्ता खोला, पहले तो ये बंद था, ये तो कोई जानता ही नहीं था। जो संतों ने आज वर्णन किया, जो रास्ता खोल करके और उनको पहुंचाए, तो किसी को नहीं मालूम, तो पुरानी किताबों में है ही नहीं कुछ। तो इसलिए तो पुरानी किताबों को घसीटते रहते हो, उसमें कुछ नहीं। वो कहते हैं ये भी है, और ये भी, उसको भी बताते हैं कि ये भी रास्ते मिलेगा, और ये भी मिलेगा, और ये भी मिलेगा, और इसके परे चलो, परे आपका देश है, आपका घर मिलेगा, आपका वो जो है सबका स्वामी वो मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी कहते हैं कि उन्होंने खराब कह दिया, कहते हैं स्वर्ग भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, आद्या महाशक्ति भी है, लेकिन चलो ये सब ऊपर मिलेंगे, तुम्हारी जब आँख तीसरी खुलेगी तब मिलेंगे। तो आप किताबों को देखते हो, किताबें तो जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा, आप थोड़ी देखते हो। आप अगर देखते होते तो समझ ही जाते। तो किताबें तुम देखते हो, उसमें तो जो कुछ लिखा है वो समझे नहीं और कुछ कहने लगे, उसी से तुम भड़क गए, यानी भरम गए और शंका में पड़ गए, तो बस इसमें लगे। अब मिलने जुलने वाला तुमने कितना मालूम कितने भगवान बना दिए, कितने लोगों ने खुदा बनाए, कितने ईश्वर बनाए, कितने देवी देवता, कोई नहीं काम आया। अरे भाई महात्मा मिलेगा, जब महापुरुष मिलेगा, फकीर मिलेगा, तब तो काम। फकीर को कहते हो काफिर है, जो मालिक से मिला हुआ, जो सबके पास आता जाता है एक रास्ते से, और जो प्रभु को जो आता जाता पाया, उसको तो कहते हो नास्तिक, और उसको कहते हो कि मतलब है कि ये
काफिर है। तो कैसे आपको बता देगा? यदि आप तो उसके लिए ये है कि आप वहाँ जल्लादी का काम करते हो फकीर और महात्मा के साथ और कहते हो कि ये है, अब वो नास्तिक है, वो काफिर है, तो कैसे उसको दे देगा आपको? वो चुप हो जाए, वो किसी से कुछ कहता थोड़ी, फिर चुप हो जाता है। एक राजा है, तो उन्होंने कहा हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं रहता। तो अधिकारियों ने और लोगों ने कहा कि ऐसा इनकार मत कीजिए कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं रहता है, क्या हम देखेंगे? और मतलब ये कि हमारे राज्य में कोई नहीं। अच्छा, हम जा रहे हैं रात में, हम सब देखने के लिए तो भेष बदल के निकला। तो किसी ने कहा नहीं आज तो जाइए कपड़ा पहन के। तो कह लगा अच्छा। तो अपने राष्ट्रीय भेष में निकला घोड़े पर। तो रास्ते में जा रहा था एक साधु, लगोटी लगाया था और कुछ नहीं था। तो तुम कौन हो? कहले हम तो भेषधारी हैं। भेषधारी? कह लगे तुम कपड़ा क्यों नहीं पहने हो? कि भाई हमारा ये भेष है तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। क्या हमारे राज्य में तुम ऐसे रहोगे? तुम टैक्स देते हो? कह लगे हम तो बहुत टैक्स देते हैं, इतना राजा को कोई टैक्स नहीं दे सकता। कहले क्या देते हो? कि सारी जनता को समभाव में रखते हैं, समान भाव में रखते हैं, यानी जनता के प्रति कोई उदंडता नहीं, अब शब्दों का प्रयाग नहीं, समान भाव में रखते हैं। हम सबसे बड़ा राजा को टैक्स देते हैं। तो तुम अपना काम कैसे? हम रसान बनाते हैं। अब वो बोला कि रसान हमको सिखा दो। कह रहे हम तुमको नहीं सिखाएंगे, राजा को हम नहीं सिखा सकते, राजा को ये चीज नहीं बताएंगे। वो नहीं बताए। कह रहे हम राजा हैं, आप कुछ भी हो क्या हमको रसान बता दिया, कुछ भी हो। तब उसने कहा हम तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे। कह रहे चढ़ा दिया? तो फांसी पर चढ़े हुए और वो महात्मा थे जो मालिक से मिले हुए थे। हम तो रोजी पर फांसी पे चढ़ते ही, अब तो चढ़े तो अपनी फांसी से बचत कर ले। अब वो यहाँ से गया कि हमको नहीं बच। तो वहाँ गया तो उसने कहा भाई हमने एक महात्मा मिले, एक साधु। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि ये तुम पगड़ी क्यों बांधे? कह लगा हमारा राष्ट्रीय भेष तो हमारा ही भेष है। जब तू पगड़ी बांधे है और कहता हमारा राष्ट्रीय भेष तो हमारा ये साधु का भेष है। ये वो कह के चला गया। तो वहाँ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, ये शब्द महात्मा के सामने नहीं कहना चाहिए कि ये तुमने आप शब्दों का प्रयोग किया। तो कह लेगा आप क्या करें? कह लेगा अगर तुमको कोई चीज़ सीखनी है तो भेष बदल के जाओ और तो कहना महाराज हम आपके पास रहकर कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो लोगों ने बताया तो कपड़े अपने बदल लिए और सादा भेष उसने बना लिया और वहाँ गया और हाथ जोड़ के कहा, प्रणाम भी किया, हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आपके पास रहूंगा, कुछ सेवा करूँ। बोले रहो। बस वो वहां रह गया। सुबह होते ही उसको कुल्हाड़ी दी, कहते को ये कुल्हाड़ी ले जाओ और वहां जाकर के जंगल से लकड़ी काट के ले आओ, सूखी लाना, गीली नहीं। अब वहां जंगल में गया तो पेड़ पे चढ़ गया, कुल्हाड़ी काट रहा, लकड़ी काट रहा, तो काटते काटते छाले पड़ गए। अब वही पेड़ पर बैठ के जब छाले पड़ गए, उसने तो कभी काटा नहीं था, तो छाले पड़ गए तो वही रो रहा बैठ करके, छाले पड़। खैर काट टूट के थोड़ी सी लकड़ी ले आया, आते ही लकड़ी डाली नहीं कि उन्होंने कहा ये कढ़ाई जो है मरो। अब वो कढ़ाई मिट्टी और ये दे दिया, कहा इसको मरो, इसका ये सब गंदगी छुड़ा दो। अब वो रगड़े तो हाथ में छाले पड़े तो रोए बैठ करके। अब कैसे करें? अब रोए, खूब रोए अच्छी तरह से बैठ करके, लेकिन वो नहीं बोले, वो तो जानते थे, वो तो महात्मा को मालूम था ये कौन है। तो तुम्हारा चलिए, फिर उसके बाद कहा कि जाओ ये लपेटी है, कपड़ा धो लिया तो साबुन लग गया तो फूट गया, छाला पड़ गया तो फूट गया, तो साबुन लगा तो रोए बैठ करके खूब अच्छी तरह से। अब क्या किया जाए? तो 6 महीने तक बड़ी सेवा नहीं होती, बहुत दबाव और उन्होंने कुछ नहीं बताई। ये तुम जाने तुम्हारा काम जा रहे, सेवा करो। ने कहा हम सेवा करेंगे, सेवा करें।
करते करते सेवा तो महात्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले क्या लगे, अच्छा ठीक है, हम तुझसे बहुत खुश हो गए, हम रसायन बना सिखा देंगे, रसायन बना सिखा देंगे। तो रसायन बनाना सिखा दिया। अब वो जब सीख गया रसायन बनाना, तो वो जब वहां गया तो उसके बाद में भेष बदल करके कपड़े पहन के पगड़ी अगड़ी बांध करके घोड़े पे सवार होके आया। कहिए महात्मा जी हमने रसायन सीख लिया। अरे कहने गए राजा बन के? अरे लगोटी धोई है, लकड़ी लाया है, बर्तन बने हैं, खाना बनाया है, चौका लगाया है, सब कुछ पानी ले आया है, समझ गए, और तूने रो रो करके ये काम किया, हम तुमसे खुश हो गए, तो रसायन बना दिया। तब उसकी अकल आई कि बात तो बिल्कुल सही है। वो तो जानते थे कि राजा है, उनको तो मालूम था, ऐसा थोड़ी कि नहीं जानते थे। अब ये सब काम तो लगोटी तो कहने लगा अगर महात्मा से कुछ लेना है कुछ चीज तो सेवक बन जाओ, तो दे देगा आप, और नहीं सेवा करो तो राजा क्या चीज, चक्रवर्ती राजा, उसके साथ में धनवनी क्या, कुछ नहीं। तो उनके पास तो जो दौलत है किसी के पास, इसलिए उनसे श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ में, सद्भाव से, अपने सम्मान को रखते हुए, अपना सम्मान कि हमको कोई अगर मिल जाए तो हमको सेवा भाव सम्मान से किया जाता है, ताकि वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, इसीलिए किया जाता है कि भाई सेवा करते हैं तो आदर की दृष्टि से देखते, बड़ा शिक्षा प्रेमी है, सब अच्छा है। इसी तरह से आपने की ध्यान में रखो और मतलब सेवा करते जो वो महापुरुषों के पास है उसको धीरे से प्यार से ले लो, तो प्यार बहुत बड़ी चीज है। तो हर चीज में एक बात आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको आश्चर्य होगा। एक आदमी, उसने पहले छोटा काम करता था, फिर बड़ा दुकान की, फिर उसने अच्छे पैसे कमा लिए, तो गांव में 5 मंजिल का मकान बनाया, और वो सेठ बोला जा रहा कि भाई बड़ा सेठ है। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, तो अपने मकान के सामने ऐसे खड़े होकर के ऊपर नीचे देखता तो बहुत हंसता था, बहुत हंसता था। जब बगल से महात्मा जी निकले तो उनका क्या क्या देख के हंस रहे, कह रहे मैं अपना मकान देख के हंस रहे, कहने लगे ये कूड़ा कचरा है, ये मनुष्य मंदिर उसने दिया आलीशान, अरे इस पे बैठ करके तू अपने काम को करो, उस मंदिर उस महल में चल। तो उसने कहा क्या कहा, तुम्हारे ऐसे महात्माओं को मैं जेब में डाले रहता हूँ, जेब में। तो कुछ नहीं बोले, वो तो उनकी बात सुन करके वो तो कुछ नहीं सुनना, वो तो पूरे महात्मा से चले गए तो 6 महीने उधर रहे। अब उधर से फिर उसी रास्ते से जाना हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई गांव के, इधर एक गांव में बहुत बड़ा मकान था, तो क्या हम उधर से छूट गया रास्ता किधर से? कह लगे नहीं महाराज यही रास्ता आगे मिलेगा आपको गाँव। तो जो मकान दूर से दिखाई देते तो वो कह लगे जलजला आया, गिर गया, यानी भूकंप आया तो सब नीचे खत्म हो गया। अब वो जा रहे थे, जब मकान के सामने से निकले रास्ता तो वही था, तो वो बैठे रो रहा, वो मनवा के देख करके रो रहा था। और जब महात्मा जी पहुंचे, अरे भाई तो इस कूड़े को देख के रो रहा, अरे हमने नहीं कहा था कि भाई ये कूड़ा है इसके देख क्यों हंसता है, ये कूड़े को देख के हम रोता है। अरे मनुष्य मंदिर दिया है, अभी ये जाने वाला है, तो इसमें कुछ कर दे, समझ गए, नहीं तो ये कूड़ा है तभी पड़ा रह गया तेरा, देखा नहीं, अब रो रहा उसके लिए। तब उसको यह आया तो उठ के खड़ा हो गया, रोना बंद कर दिया। और महात्मा जी गए तो पीछे पीछे वहां खड़े हो गए गांव के बाहर, तो 2 बात समझाए और फिर चल दिए, तो उनके पीछे 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 फिर 2 बात आगे खड़े होकर समझाए, तो फिर पीछे 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 पीछे, अब उनको छोड़े नहीं। और जब उनकी कुटी में पहुंचा जंगल में, तो वहां बैठ के रोए, अब रोए दिन रात, और कहे कि हमने बड़ा अपराध किया, हमने आपको कह दिया है कि तुम्हारे ऐसे साधु और महात्मा हमारी जेब में पड़े रहते हैं, हमने बड़ा अपराध किया, हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम था, हमको माफ कर दिए, हमारे ऊपर दया कर दिया। कुछ नहीं बोले, अच्छा ठीक है भाई तुम्हारी कोई बात नहीं है ऐसी, अब कहें कि हमको रास्ता बता दिया, हम तो भजन करेंगे, अब हमने और कुछ करेंगे।
तब उसको रास्ता बताया तो मैं भजन करने लगा। तो देखिए, जब तक उसकी मति यानी मतलब ये खराब थी तब तो ये कहता था आप मति महात्मा ने शुद्ध कर दी, वो जो वचन सुनाए वही तो शुद्धि के थे। तो वचन सुनने से